Today we'll be talking about mole concept, mole concept in terms of mass of substance, in terms of mass of substance. So you should remember that ये जो substance होता है, substance may be an element, it may be an element, the substance may be any compound. Now let us first talk about element. For example, you are given with some amount of element. For example, you have 24 grams of carbon. This is an element, remember. And you are supposed to express this 24 grams into number of moles. ये आपको number of moles में एक्सप्रेस करना है. इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, क्या तरीका है, वो आप याद रखेंगे. देखो, जो मास ऑफ सबस्टेंस होगा, वॉट एवर इट इज, जो मास ऑफ सबस्टेंस होगा, मास ऑफ सबस्टेंस, इस मास ऑफ सबस्टेंस को आप हमेशा मास से ही डिवाइड किया करेंगे. बट व्हाट काइंड ऑफ मास? इट इज व्हाट वी कॉल एज मोलर मास. It is molar mass of what we call as substance. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. इससे आपको क्या मिलेगा? इससे मिलेगा आपको नंबर ऑफ मोल्स. मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे 24 ग्राम्स ऑफ सबस्टेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बन लिखा. देखो, कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंटल सबस्टेंस है. इट इज एन एटॉमिक सबस्टेंस, रिमेंबर, ठीक है. तो मास ऑफ सबस्टेंस क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? आई विल पेन डाउन हियर 24 ग्राम्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज कार्बन, ठीक है. और कार्बन का जो मोलर मास है, दैट इज 12 grams per mole. So when you solve this, these ones are, these twos are, G and G will go. So you will be getting nothing but 2 moles. It means that if you are given with 24 grams of carbon in this world, that is equal to 2 moles of carbon. Fine. Similarly, if you are given with, let me suppose, 48 grams of same carbon, ठीक है, और आपको पता है कार्बन जो है, इसका मोलर मास अभी मैंने लिखा, it is 12 grams per mole. So if you have to convert this 48 grams of carbon into what is called as number of moles, तो आप ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जितना वजन दे के है क्वेश्चन में, वो लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर और डिवाइड करेंगे इसको किसे? मोलर मास से. मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस क्या है यहाँ पे? कार्बन. सो यू विल डिवाइड इट बाय 12 grams per mole. So you will be getting 4 moles. Fine. So in general, देखो स्ट्रैटेजी क्या होगी इसमें. इन जनरल, अगर किसी एलिमेंट का वजन दे के होगा, सो आई विल राइट इट लाइक दिस: मास ऑफ एलिमेंट, लेट मी सपोज, ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे आप इस एलिमेंट के मोलर मास से, या आपको याद होगा मोलर मास का दूसरा नाम जो है, दैट इज इन दिस केस, इन केस ऑफ एलिमेंट्स, इट इज ग्राम एटॉमिक मास. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. यू विल बी गेटिंग नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस एलिमेंट. एक और पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा,
ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, इट कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, मगर ये जो डिनोमिनेटर है, रिमेंबर दैट इट इज फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कार्बन का जो मोलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास जो है, दैट इज 12 ग्राम्स। फाइन। सिमिलरली, इफ यू हैव अनदर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव व्हाट वी कॉल एज सोडियम। सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, और आई मे राइट मोलर मास, I may write molar mass. It is equal to 23 grams per mole. Now, if you are given with 46 grams of what we call as sodium, and you are supposed to express this 46 grams of sodium into number of moles, तो आप क्या करेंगे? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? आप सिंपली न्यूमरेटर में लिखेंगे कितना वजन इस एलिमेंट का दे के है, और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे इसी सोडियम का मोलर मास, दैट इज नथिंग बट 23 grams per mole. When we solve this, it is nothing but it is equal to 2 moles. ठीक है। Similarly, if you have calcium, this is again an element. You should remember that it is molar mass या gram atomic mass. It is molar mass, or I should say gram atomic mass. It is numerically equal to 40, and this unit is what we call as grams. So whenever we talk about calcium, we should remember that its molar mass is always and invariably 40 grams per mole. Now, if you are given with 80 grams of calcium, fine, you are supposed to express this 80 grams of calcium into number of moles. So what is the strategy? The strategy is simply you should consider mass of substance in the numerator, that is 80 grams of calcium. ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे इसी कैल्शियम के मोलर मास से. What is that equal to? That is equal to 40 grams per mole, and this is equal to what we call as 2 moles. Now let us convert number of moles. If you are given with number of moles, आपको ये कन्वर्ट करना होगा into mass of substance. Let me suppose substance is element. देखो दोस्तों क्या करना है. अभी आपने लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं n से. इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस. दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट जो यहां पे हम अभी बात कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से. ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहां पे स्ट्रैटेजी क्या है इसकी. अगर नंबर ऑफ मोल्स दे के होगा, आप हमेशा क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस. मोलर मास ऑफ सबस्टेंस जो भी होगा, चाहे वो सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, कोई भी एलिमेंट. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू
मास ऑफ सबस्टेंस। मास ऑफ सबस्टेंस यहां पे है फॉर एग्जांपल कार्बन। ठीक है, अगर इस पे आप एक एग्जांपल देखेंगे, मिसाल के तौर पर यू आर गिवन विद 4 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इन 4 मोल्स को आप एक्सप्रेस कर लो, एक्सप्रेस इन मोल्स। आपको एक्सप्रेस करना है ये मास में, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। 4 मोल्स को मल्टीप्लाई कर लो कार्बन के मोलर मास से, वो आपको पता है किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स पर मोल। तो यहां पे भी लिखेंगे आप 4 मोल्स। ठीक है, 4 मोल इंटू 12 ग्राम पर मोल। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? 4 12s are, this is equal to 48 what we call as grams. This and this will go. Fine. So it means that you can convert mass into what? Moles, and you can convert moles into mass. So what is the crux of this? What is the crux of matter? It is very simple. Mass can be converted into what? Moles. कैसे करेंगे? आप इस मास को डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से। मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे। मगर अगर मोल को कन्वर्ट करना होगा किस में? मास में। तो आप क्या करेंगे फिर? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ठीक है, दिस वॉज लिटिल बिट रिगार्डिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। नाउ इफ द सबस्टेंस इज व्हाट वी कॉल एज मॉलिक्यूलर सबस्टेंस या कंपाउंड, मान लीजिए ये केस बी है, दिस इज केस सेकेंड। फाइन, if the substance is molecular, if the substance is molecular in nature, molecular, for example, you have ammonia, you have what we call as carbon dioxide, you have what we call as sodium hydroxide, we have what we call as sulfuric acid, etc. These are few examples. अगर इस मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का या इस मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ वजन दे के होगा, मास दे के होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन विद 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज वेरी इजी। इसमें देखने होते हैं कितने एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मास आप ऐड करेंगे या उनका ग्राम एटॉमिक मास आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का 12 ग्राम्स है, ये आपको पता है, प्लस ऑक्सीजन का है 16, 2 16s are 32 ग्राम्स, सो दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम्स पर मोल। ये इसका मोलर मास है। ठीक है, अब यही 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आपको कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस करना है? इनटू नंबर ऑफ मोल्स। आपको स्ट्रैटेजी पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जितना इस सबस्टेंस का वजन दे के होगा, लेट मी सपोज 88 ग्राम्स, इसको डिवाइड किससे करेंगे? इसी सबस्टेंस के मोलर मास से। रिमेंबर दिस थिंग, इसी सबस्टेंस के मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे। व्हाट इज दैट इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू 44
grams per mole. It is equal to this. When you simplify it, it is nothing but it is 2 moles. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको 88 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के इस दुनिया में मिलेंगे, ठीक है, वो 2 मोल्स के बराबर होता है। और स्ट्रैटेजी क्या है? अगेन स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। अगर आप मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस में देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस। ये मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस, मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप इसमें लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज आप याद रखेंगे प्लीज, है, यू विल नोट डाउन दिस। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट के केसेस में जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है, वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, GAM। रिमेंबर दिस थिंग, मोलर मास ऑफ एलिमेंट या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये एक ही बात है। अगर अब सबस्टेंस होगा मॉलिक्यूलर, अगर सबस्टेंस होगा मॉलिक्यूलर, ठीक है, तो उसमें क्या याद रखेंगे आप? किसी भी मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का जो मोलर मास होता है, दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें होता है ग्राम एटॉमिक मास, इसमें होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब अगर किसी मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का नंबर ऑफ मोल्स दे के है, मिसाल के तौर पर यू आर गिवन विद 2 मोल्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज वाटर, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है, आपको पता है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। और आपको ये भी आना चाहिए इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स का 2 होगा, एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम्स पर मोल होगा। सो जब आप इसका सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, इट इज नथिंग बट 18 ग्राम्स पर मोल, इसका क्या है, मोलर मास। अब देखो, अगर 2 मोल्स वाटर के दे के है, तो आप क्या करेंगे, 2 मोल्स लिखेंगे आप, इसको इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18 ग्राम्स व्हाट वी कॉल एज पर मोल। यहां पे क्या था, यहां पे 2 मोल्स दे के था, ठीक है। यहां पे ये पर मोल और मोल खत्म, 2 18 आर 36 ग्राम्स। इसका मतलब यह है कि 2 मोल्स वाटर के कितने ग्राम्स के बराबर है, 36 ग्राम्स के बराबर। अब इस टॉपिक का हम कंक्लूजन लिखेंगे। देखो कंक्लूजन क्या है, बहुत ही आसान है कंक्लूजन। वो देखो क्या है, अगर मास ऑफ सबस्टेंस दे के होगा, दिस इज कंक्लूजन, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अगर मास ऑफ सबस्टेंस दे के होगा, इसको मास से ही डिवाइड करना है, मगर ये मास जो है इट इज वेरिएबल, इट कैन हैव एनी वैल्यू, मगर जो डिनोमिनेटर में आप मास लिखेंगे दैट इज फिक्स्ड, और उसको हम इस नाम से जानते हैं, मोलर मास, मोलर मास से। अब यहां पे मसला है, ये मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा अगर आप सबस्टेंस एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और यही मोलर मास किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर सबस्टेंस होगा मॉलिक्यूलर। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो रेशो होगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एन
नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, अब अगर नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करना होगा किस में, मास ऑफ सबस्टेंस में, तो यहां पे आप याद रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ठीक है, यू विल बी गेटिंग नथिंग बट आपको मिलेगा मास ऑफ सबस्टेंस। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज जस्ट साइनॉप्सिस। ठीक है, जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे आई विल बी रिपीटिंग दिस अगेन बट बाय यूजिंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वहां पे ये बहुत ही क्लियर होगा, इसमें आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, tomorrow inshallah rahma we will talk about what mole concept in terms of what we call as volume। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन तीनों क्वांटिटीज पे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो, इन टर्म्स ऑफ मास हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर हो। थैंक यू वेरी मच।